संकुली। प्रणाम सुंदर साथ जी। हक श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरे प्रीतम, मेरे माशूक, मेरे धाम के धनी अपने ही मुखार बिंद का वर्णन करते हुए हम रूहों को समझाते। कैसा है मेरे माशूक, मेरे प्रीतम का मुख सागर, अनंत गुणों से भरे, अनंत गुणों के सागर जैसे मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर लहरा रहे। अपार लालिमा युक्त, सर्व कलाओं से भरा हुआ, सर्व गुणों से भरा हुआ, बेमिसाल लाजवाब अप्रतिम सौंदर्य। बस दिल चाहे कि मैं इसी स्वरूप को देखती ही रहूं, देखती। आशिक रूह अपने माशूक के एक एक अंग को निहारते निहारते उसके अपार गुणों के सागर को अपने दिल में भर लेती। सागर भी इसीलिए कह दिया कि इन शब्द जगत में विशालता, गहराई सागर से अधिक कुछ भी नहीं। मेरे प्रीतम के मुखार बिंद के गुण इन सागरों से कई गुना अधिक है। एक गुण यदि नजर में बस जाए तो उसी गहराई में हम इतने गोते लगाते जाएंगे, फिर भी उस सुख का पार नहीं होता। इतने अमाप अथाक गुणों से भरे हुए मेरे प्रीतम का मुख सागर। दिनेश जी कह रहे क्या बात कहूं मैं उसकी सुंदरता की, उसकी लालिमा की। मेहर का सागर जैसे भरा है, ज्योत का सागर, अपार गुण, कई कलाओं से भरा हुआ उस मुख का वर्णन किन शब्दों से यहाँ पे वर्णन किया जाए। उसकी चेतनता, उसकी चपलाई, चंचलता, उसकी एक एक अंग की बनावट जैसे कोई तराशा हुआ स्वरूप। उन झील से नैनों की गहराई, उन नैनों से भरा हुआ प्यार और रस से भरे मेरे प्रीतम के अधूर अपार तेज और फिर भी शुद्धता प्रदान करने वाला मेरे प्रीतम के मुख सागर, और फिर भी जैसे शर्म से लाल लाल हो रहा। कौन से अंग को बतावे, एक एक गुण मेरे प्रीतम के मुख पर ऐसे झलक रहे हैं
कि उसी गुणों को देखते 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 मेरी प्यास कभी भी न बुझे, बस देखती ही रहूं। कहूं सज्जनता किसन कुली, क्या कहूं, इतनी गुण भरे पड़े हैं, उस गुण के ऊपर मेरी नजर ऐसे चिपक जाती है। इन गुणों से भरे मेरे महबूब, मेरे माशूक, मेरे प्रीतम का ये मुख सुंदरता से भरा हुआ, और इसी के अंदर दोस्ती कहूं या प्यार, इश्क का जैसे सागर लहरा रहा, यही मेरे हक माशूक की दोस्ती है, जो एक पल के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं होने देती। ये मेरे प्रीतम का मुख सागर, मुख की शोभा एक बार इस नैनों में बस जाने के बाद क्या मजाल है किसकी कि दिल से दूर कर सके। जैसे दिल के ऊपर सुंदरता की छवि छप गई, तराश ली गई, खेल में आए, खेल के सारे काम करते हुए, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागरण, हर अवस्था में मेरे माशूक की छवि मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं। इस प्रकृति के एक एक गुण के अंदर मुझे मेरे माशूक की छवि नजर आती। पेड़ पौधों को देखती हूँ, तब भी मेरे प्रीतम, मेरे माशूक मुझे प्यार करते हुए महसूस कर रही। पंछियों की आवाज सुनती हूँ, दिल में कशक भर आती है। अर्श में मेरे माशूक मुझे कैसे इन पंछियों के ऊपर असवारी कराते। आसमान में बादलों को देखती हूँ, मुझे मेरे माशूक की याद आ रही है, कैसे वो बादलों में बरस रहे थे, कैसे इन्हीं बादलों के ऊपर बिठाकर मुझे अर्श में सैर कराते। इतने प्रीतम का प्यार पल पल मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बसे हुए, मेरे प्रीतम के मुख के ये अपार गुण मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। जो जो देखो नजर भरा, सो सब सागर अपार। जैसे जैसे सुंदर मुख तो मैं देखती जाती हूँ, ऐसे ही मुझे नए नए गुणों का एहसास होता है। एक गुण के अंदर कई गुण भरे पड़े, ये मुख है ही इतना सुंदर, इतना जालिम कि मैं उस मुख को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चुभ जाता है जैसे दिल के अंदर।
इस सुंदरता का कहीं वार न पार। अपार गुणों से लबालब भरा हुआ, एक एक गुण का एहसास कराते हुए मेरे माशूक मेरे दिल में आकर बस जाते हैं। सागर कहो पाक साफ का, के कहो आबदार। सागर कहूं पाक साफ, निर्मलता, और निर्मल भी एकदम उज्जवल, कहीं कोई दाग नजर न आए, कहीं कोई अवगुण नजर न आए। चारों तरफ गुण ही गुण भरे। यही तो आशिक की नजर है। और मेरे माशूक है ही सर्व गुणों से भरे हुए, सर्व गुणों के भंडार। और वो ही गुण की निर्मलता मेरे माशूक के मुख ऊपर चमक रही है। वही रुआब, वही अदाएं, प्यार के वो छिपे इशारे मेरे प्रीतम के मुख की इन अदाओं के ऊपर, इन रुआब के ऊपर मैं वारी वारी जाता। ऐसे निर्मल, उज्जवल, तेजोमय, रुआबदार मेरे प्रीतम के मुख को देखते देखते मेरी प्यास नहीं बुझी। बस दिल एक ही चाहता है कि वो मेरे सामने ही बैठे रहे और मैं अपलक नेत्रों से मेरे प्रीतम को निहारती, इनके एक एक गुणों का एहसास करती रहूं, एक एक गुणों के अंदर अपने आप को डुबेती रहूं, उसी में डूब जाऊं मैं। एक रूप एकाकार हो जाऊं, इसी मुख के सागर के अंदर अपने आप को समा दूं, अपनी अस्थि मिटा दूं। ऐसे मेरे प्रीतम का अपार गुणों से भरा, निर्मल, चेतन, चंचल, गुणों से भरा मेहर, सुख, प्यार, इश्क, दोस्ती, सज्जनता, क्या क्या गुण। और इस सारे गुणों का रुआब, तेज मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर झलक रहा है। हक मोख सागरा क्यों कहो, सब विध पूरन अपार। कौन से गुण ऐसे बाकी रह गए हैं जो मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर दिखाई ना देते। पूर्ण सागर, एक एक गुण झलक रहे हैं मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर। उसकी शोभा अधिक से अधिक और सुंदर
जैसे पल पल बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाती है। एक एक गुण नजर में आते 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 मुख की शोभा और अधिक सुंदर, तेजोमय, सुखदाई, प्यार से लबालब भरी ऐसे मुख सागर देखती रहती हूँ। पूर्ण गुणों से, सभी गुणों से पूर्ण मेरे प्रीतम का मुख सागर, बस वहीं से मेरी नजरें ही नहीं हटती। मोमिन दिला कोमल कहया, तो अर्श पाया खिताब। और ऐसे सभी गुणों से भरे हुए मेरे प्रीतम का स्वरूप हम आशिक मोमिनों के दिल के अंदर बस गया। ऐसे मोम से भी कोमल हम आशिक रूह के दिल के अंदर मेरे प्रीतम ने अपना अर्श बना लिया। ऐसे सर्व गुणों से संपन्न मेरे प्रीतम का स्वरूप जब मेरे दिल के अंदर बस गया तो अर्श की सारी नियामतें मेरे दिल के भीतर आ गई। जहां मेरे माशूक है वही तो अर्श है, जहां अर्श है वही तो मेरे माशूक है। अर्श से मेरे माशूक अलग नहीं है, मेरे माशूक से अर्श अलग नहीं। मेरे दिल के अंदर मेरे प्रीतम जब आकर बैठ गए, मेरे कोमल दिल कहा गया कि जहां मेरे माशूक के अति कोमल चरण मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। अब मेरे से, मुझसे मेरे प्रीतम को कोई अलग नहीं कर सकता। अब प्रीतम मुझ में समा गए और मैं प्रीतम में समा गई। अब इश्क में हम एकाकार हो गए, एक रूप हो गए। अपना अस्तित्व खत्म करके ही तो प्रीतम को पाया जाता है। जब तक अपना अस्तित्व है, प्रीतम हमसे दूर है। जब अपना आपा मिटा दिया, अपना अस्तित्व खो दिया, तब तो मैं प्रीतम की हो गई। प्रीतम मेरे हो गए, मैं प्रीतम की हूं। ऐसे मेरे दिल को कोमल रुजु जानते हुए मेरे दिल को ही अर्श बनाकर मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बस। अब ये सुंदर स्वरूप, ये लाजवाब, बेमिसाल, ये सुंदर स्वरूप अब मेरे दिल के अंदर बस। और जब प्रीतम मेरी आंखों में समा गए तो सारी सृष्टि मेरी प्रीतम में बनी। अब हर जगह मुझे मेरे प्रीतम ही नजर आ। प्रीतम के सिवा मुझे और कुछ नजर ही नहीं आता। जित देखो तित मेरे प्रीतम ही प्रीतम है।
आंखों में ऐसे समा गए अब प्रीतम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आ। ऐसे मेरे माशूक मेरे कोमल दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए। तो दिल मोमिना रूह का तिन कैसा होसी मुख आब। जब मेरे प्रीतम मेरे अंदर बस गए तो प्रीतम के सारे गुण अमर रूहों के मुख के ऊपर झलक उठे। जब हमारा दिल धनी ने अपना अर्श बना लिया तो अर्श के सारे गुण मेरे प्रीतम के सारे गुण हम रूहों के मुख के ऊपर झलक उठे। वो कोमलता, वो नरमाई, वो तेज, वो सुंदरता, वो सज्जनता, सारे गुण हम आशिक रूहों के मुख के ऊपर झलक उठे। मोमिनों का मुख कितना तेज, कितना रुआबदार, कैसा सुंदर दिखाई देगा जिस दिल के अंदर मेरे प्रीतम बसे। जिस दिल को प्रीतम ने अपना अर्श बना दिया उस मोमिनों के मुख की तो क्या करें। अब प्रीतम में और मोमिनों में कोई अंतर नहीं रहे। वो ही स्वरूप, वो ही सुंदरता, वो ही अपार गुण मोमिनों के मुख के ऊपर भी झलक रहे। अब आशिक और माशूक एक हो गए। अब जुदागी संभव ही नहीं। आशिक के दिल में माशूक ऐसे बस गए कि माशूक के दिल के सारी बातें आशिक के मुख पर झलक रही। हम मोमिनों की शोभा, हम रूहों की मुख की शोभा, हम आशिक अर्श के हमारे मुख के ऊपर झलक रही मेरे प्रीतम की वो आबदार शोभा इतनी सुंदरता से झलक रही है कि इन मोमिनों के मुख को क्या कहा जाए। तीन रूह के नैन को किन विद कहूं नूर तेज। अब जिस नैनों में मेरे प्रीतम बसे है उस नैनों के तेज को क्या कहा जाए। जिस नैनों में मेरे प्रीतम के मुख के सारे गुण समाये हुए हैं उस नैनों के तेज को किन शब्दों से बयां किया। आशिक के नेत्र में माशूक समा। जब माशूक के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए प्रीतम के नेत्रों में अपनी छवि निहारते हैं तब प्रीतम स्वयं अपने नेत्रों के अंदर आकर बस जाते। अब जुदागी ही कहां रही।
आशिक के नेत्र में माशूक की छवि यूं बसी हुई है कि आशिक के नेत्र में माशूक नजर आए, दोनों एक रूप। अब मोमिनों के नेत्र में भी हमें प्रीतम की सूरत नजर आती, प्रीतम का प्यार झलक रहा, प्रीतम के सारे गुण आशिक रूहों के नैनों में झलक रहे। उन नैनों की क्या बात कहूं जिस नैनों में मेरे माशूक मेरे प्रीतम समाये हुए। उन नैनों के गुणों की क्या तारीफ करूं जिस नेत्रों में मेरे प्रीतम की मेहर समाई हुई, मेरे प्रीतम का तेज समाया, मेरे प्रीतम की दोस्ती, मेरे प्रीतम का प्यार जिन नेत्रों में समाया हुआ है, उस नेत्रों की किन शब्दों से तारीफ किया जाए। हम आशिक रूहों के नेत्र में मेरे प्रीतम के सारे गुण समाये हुए हैं। जो हक नैनो हिल मिल रहे, जाके अंग इश्क रे जा रे जा। जो हक नैनो हिल मिल रहे, आशिक माशूक के मुख से अपनी नजर हटा ही नहीं सकता। आशिक का काम ही एक ही है, प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाना, उसी नेत्र से बहते हुए इश्क का रस पीना, उसी रस में रसमग्न हो जाना, यही तो आशिक का काम। और हम आशिक हैं, प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए प्रीतम की आंखों की गहराई को नापते हुए उसी के प्रेम रस सौंदर्य इसी के सागरों में हम गोते खाते रहते हैं। इन चंचल नयन की बात की क्या, ऐसी निराले नेत्र कैसे मुझे देखते हुए मुस्कुराते, कैसे नेत्र में अपार प्यार भरा हुआ है, कैसे ये अनिहारे नेत्र टेढ़े करके प्रीतम जब इश्क के तीर चलाते हैं तब मेरे दिल के अंदर छिप जाती है इस सुंदरता की मोहिनी छवि। कैसे काली कजरारी गहरे नेत्र के अंदर मैं अपने आप को देखती हूं, इसी नेत्र से बहते हुए इश्क के रस को पीती रहती थी और फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। इश्क के रस से कभी किसी की प्यास न बुझी है न बुझेगी। तो मेरे माशूक मेरे प्रीतम का प्यार, उस नेत्र को जब मैं अपलक बिना पलक झपकाए
देखती रहती हूँ और तब जाके इस नेत्र के सारे रस को मैं पीती, आत्मसात करती। ये सुख जो मेरे प्रीतम के नेत्र से मुझे प्राप्त हो रहा है, ये नेत्र जैसे मेरी तरफ निहारते हैं, मेरे प्रीतम का देखने का ढंग ही ऐसा निराला है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। प्रीतम के नेत्रों में मैं समा जाती हूँ। इश्क जिसके निशानी, जिसके अंग अंग में इश्क, और वो ही इश्क प्रीतम के नेत्रों से जैसे नहरें चल रही है, और वो ही इश्क मैं अपने दिल में भरती जाती हूँ। और फिर भी जैसे मेरा दिल ऐसा प्यासा कुआं है कि इतनी नहरें इश्क की चलने के बाद भी भरता ही नहीं। इस नेत्र के जो सुख है, उस सुख को हम देखने वाली जाने, उस रस को पीने वाली हम आशिक रूहे जाने, क्या सुख उसमें भरा पड़ा है। और हक कदम अति कोमला, पावतली जोत अतंत। और हक कदम अति लाक तली लाल एड़िया। जब प्रीतम के कोमल चरण अर्श बने हुए मेरे दिल के भीतर वो जो कदम रखते हैं, उस कदम की लालिमा, उसकी कोमलता, उसकी लांख की गहराई, उन चरणों की एक एक रेखाएं इतनी सहजता से मेरे दिल के भीतर समाई। यही चरण कमल तो मेरे अस्तित्व का कारण है, यही चरण तो मेरे जीव के जीवन है। यही चरण कमल की नजाकत, नरमाई, कोमलता, जिसका मैं पल पल एहसास करती रहती हूँ। प्रातः काल जब प्रीतम को सुख से जैसे मैं जगाती हूँ, तब इन्हीं चरणों को, इन्हीं चरण कमल की कोमलता को मैं अपने हाथों से कई पलों के लिए सहलाती रहती, उसको अपने गालों पे लगाती हुई उसकी कोमलता, नरमाई का एहसास करती हूँ। इन्हीं चरणों को तो मैं बार बार चूमती रहती हूँ। यही तो चरण है जो हम आशिक रूहों के सबसे प्यारे, आशिक रूह की बस यही तो चाहना है कि ये चरण हमसे कभी न छूटे। इन चरणों की कोमलता को हम प्रतिपल एहसास करते रहे।
दिल के भीतर जब एक चरण कमल पड़ जाते हैं तब और क्या चाहिए। मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप हम में समा जाता। जहां मेरे प्रीतम के चरण है वही तो उनका पूर्ण स्वरूप है। और अति कोमलता से मेरे कोमल हृदय में मेरे प्रीतम अपने चरण रख देते हैं। वारी जाऊं कोट बेर इन चरणों की शोभा के। एक एहसास, ऐसा सुखद एहसास है जब प्रीतम के चरणों को मैं पा लेती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे धन्य घड़ी है जब प्रीतम के चरणों को मैं अपने दिल में बसा लेती। इन शब्दों से इस चरणों की शोभा का, कोमलता का, सुगंधिता का, उज्जवलता का, उसकी लालिमा का, उसकी गहराई का कोई शब्द नहीं है। बस उसका एहसास ही होता है। इतने कोमल चरण जब मैं पा लेती हूँ, उसकी अतंत ज्योत को मैं निहारती हूँ। हजार बार इस चरणों की सुंदरता के ऊपर मैं वारी जाती हूँ। ऐसे अति कोमल सुंदर चरण आप अर्श रूप मेरे दिल के अंदर आकर रख दें। सो रहे रूह नैनों बीच में, सो क्या करे जुबा सिफात। ऐसे सुंदर चरण कल एक बार जिस नैनों के अंदर बस गए, उस नैनों से कभी भी दूर नहीं हो सकते। जिन होठों ने एक चरण तली की कोमलता का एहसास किया है, वो स्वाद, वो लज्जत उन लबों से कभी दूर नहीं हो सकता। जिन नेत्रों ने इस लालिमा को, इस तेज को अपने नेत्रों में भर लिया है, वो तेज, वो लालिमा कभी नेत्र से दूर नहीं हो सकती। जिन हाथों ने इन चरणों की कोमलता का एहसास किया है, वो हाथ इस कोमलता को कभी नहीं भूल सकते। जिस नासिका ने प्रीतम के चरणों की इस सुगंध का एहसास लिया है, वो खुशबू उस नासिका से कभी अलग नहीं हो सकती। ऐसे सुंदर मेरे प्रीतम के इस चरणों को कैसे अपने से दूर कर सकती हूँ। मेरे नैनों में बस गए हैं। कहवत हुक्म इन जुबां, पर ये खूबी कहीं न जाए।
हुक्म से इन चरणों की खूबी, इस चरणों की सुंदरता का, इसके एक एक गुण का यहाँ वर्णन तो हो रहा है। ये वर्णन धनी के हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म कहलवा रहा है और आंशिक रूह इस चरणों को यहाँ पे वर्णन कर रहे, लेकिन इन गुणों का जो एहसास हुआ है वो शब्दातीत है। वो गुण शब्द में नहीं आने वाले। उसको कैसे बताया जाए? गुणों का कभी कोई वर्णन होता है क्या? धनी के हुक्म से इन चरणों की शोभा, मुखारविंद की शोभा, अंग अंग की शोभा, तेजस्विता, लालिमा, क्या कह दे हम यहाँ पे कि बहुत अधिक प्यारा। अधिक से ज्यादा कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। इसको वर्णन करने के लिए कोई शब्द इस संसार के अंदर है ही नहीं। बस धनी का हुक्म कहलवा रहा है और यहाँ पे शब्द में ये बातें उतरती जाती। यही गुण शब्द का स्वरूप लेकर इस संसार के अंदर फैलता जाता है। ये शब्द शब्द नहीं, एहसास है। इन गुणों को वर्णन नहीं किया जाता, इस गुणों का तो अनुभव किया जाता है। लेकिन धनी का हुक्म इन शब्दातीत को शब्द में ला रहा है ताकि आशिक रूह को कलेजे में ठंडक पहुंचे। आशिक रूह इन शब्दों से अपने प्रीतम के अंगों का एहसास कर सके। इसलिए हुक्म ही यहाँ पे इन शब्दों का वर्णन कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। आशिक रूह की ताकत नहीं है कि एक शब्द यहाँ पे बोल सके। धनी का हुक्म ही हम रूहों को अर्श की सारी स्मृतियां वापिस दिलाने के वास्ते ये सारे गुणों को शब्द धारण करके इस वाणी के अंदर आने। ये मेरे प्रीतम का हुक्म है कि उस स्वरूप का यहाँ पे शब्दों में वर्णन किया जाए ताकि आशिक रूह इन शब्दों से प्रीतम के स्वरूप को एहसास कर सके, दिल में बसा सके। बिना शब्द के यहाँ पे कोई बात होती ही नहीं। और इसी वास्ते मेरे प्रीतम का हुक्म ही वर्णन कर रहा है। मेरे प्रीतम ही हुक्म बनकर इन शब्दों को इन वाणी के अंदर संजोए हुए। आशिक रूह इस शब्दों के पीछे न लगकर इस शब्द में समाये हुए उस गुणों को समझ लेगी। आशिक के यही तो लक्षण है।
हक इलम के आरिफ, इसलिए धनी ने पहले ही कह दिया। इन शब्दों को जानने वाली रूहें इस शब्द को छोड़ते हुए उसके स्वरूप को समझ लेगी, उस स्वरूप को दिल में बसा लेगी, शब्द पीछे रह जाएंगे, सुरता आगे चली जाएगी। शब्द को यहां ही छोड़कर सुरता को आगे चलाना और वास्तविक स्वरूप को दिल में बसा लेना। ये हुक्म यहाँ पे कह रहा है कि अर्श की खुदी कभी भी इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। ये कहे बिना भी ना बने, बिन कहे रूह बिल खाए। क्या करें, अर्श से फर्श में ला तो दिया। अब धनी जी कह रहे कि ये बातें मैं न कहूं तो रूह तड़पती, प्रीतम के इस सुखों को पाने के लिए पल पल रूह तड़पती। उस तड़पती रूहों को ये शब्द सागर बनकर तृपित कर, और जो जिन रूहों ने इन शब्दों को समझ लिया, वो अपने स्वरूप को समझ लेगी, अपने प्रीतम को दिल में बसा लेगी। इस वास्ते ये जो स्वरूप इन शब्दों में न आने वाले स्वरूप को मेरे प्रीतम शब्द में लेकर आए। करे तो करे क्या, आशिक रूह को कैसे एहसास दिलावे। शब्द में कही हुई बातों को, इसके मायनों को, इसके अर्थ को आशिक रूह अपने दिल में समाते हुए प्रीतम के वास्तविक स्वरूप को दिल में भर लेती। हम मिल खाती रूहों को, तड़पती रूहों को अर्श के सुख देने के वास्ते ही मेरे प्रीतम के हुक्म ने इस वाणी के अंदर अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। ये बिना हुक्म, बिन मेरे प्रीतम की मर्जी, एक शब्द भी यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि अर्श के इन सुखों को यहाँ पे शब्द में वर्णन कर सके। रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम ये अर्श के सारे सुख यहाँ पर लेकर आए। इन नैनो सुख बकाना देखा, शून्य हादियों के मोख। यदि अब हमारी रहने के बारे में प्रीतम बता रहे हैं, यदि हमने इन शब्दों को आत्मसात करते हुए प्रीतम के स्वरूप को न समझा तो ये शब्द शब्द ही रह जाए। इन शब्द का मायना, उसकी टीका पढ़ लो, उसका मायना कर लो, वो मायना मायना ही रह जाएंगे, वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। आशिक रूह के इशारों को समझ ले,
इस शब्दों के अंदर जो सार गर्भित बातें हैं, उन सार गर्भित बातों को आशिक रूह अपने दिल में बसा लेगी। अपने माशूक का दीदार तब वो कर पाएगी। चितवन और चितवन के माध्यम से प्रीतम के स्वरूप को साक्षात्कार कर देना, उस स्वरूप को दिल में बसा लेना, उस स्वरूप के साथ प्रेम की क्रीड़ा करना, इश्क के अंदर डूब जाना, आशिक रूह तब कर पाएगी जब इन शब्दों को समझेगी, इन शब्दों को आत्मसात कर लेगी और फिर शब्द को छोड़कर मूल स्वरूप को पकड़ लेगी, उसके भाव को पकड़ लेगी। इन नैनों सुख बका न देखा, सुना आदियों के मुख, आगू मेरे आदि, मेरे धनी स्वयं के यहाँ पे जो तन धारण कर लिए और अपने स्वरूप का वर्णन करवा दिया। सतगुरु महाराज के मुखारविंद से प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करवा, तो वो स्वरूप का वर्णन करने से यदि हम रूहों के दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप न बस गया तो वर्णन तो वर्णन ही रह जाएगा, शब्द शब्द ही रह जाएंगे, वो सुख कभी भी हमारे दिल में नहीं आ पाए। धनी जी यहाँ यही बात हमें समझाना चाहते हैं, इन सुख नैनो सुख बका न देखा, ये अब हमें साक्षात्कार करना है। ये जो आदियों के मुख से हमने सुना है, इन शब्दों को जो हमने सुना है, अब इन शब्दों को हमें आत्मसात करके इस नैनों से प्रीतम की छवि को निहारना है। इन नैनों के अंदर मेरे प्रीतम को बसा लेना है। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचा रही, कहनी लग रही जा। यदि इन शब्दों को सुनते 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 उसका सहूर करते 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 हम यहीं पे रह गए तो कहनी ही रह गई। अब शब्द को छोड़ के आगे बढ़ना है, इन ही शब्दों के सार को दिल में बसाते हुए इसी नयनों में प्रीतम को बसाने। यदि हम प्रीतम को इस नयनों में न बसा सके तो इल्म कितना भी क्यों न हो, समझ कितनी ही क्यों न हो, वो शब्द शब्द ही रह जाए। हमें प्रीतम के स्वरूप को अपने नेत्र में भर देना है। सुनी बानी जुबा कह न सके, जुबा कहे देखा सुख। सुनी बातें जुबा कह न सके, जुबा कहे देखा सुख। इन शब्दों को ही पकड़ कर बैठ गए तो कभी भी प्रीतम के मुख का अंग का सुख हम नहीं ले पाए।
सुनी हुई बातें सिर्फ सुन कर ही हम उसी के अर्थ करने में ही पड़े रहे तो प्रीतम के स्वरूप को हम क्या बयां करें? कैसे प्रीतम के स्वरूप को हम दिल में बसाएंगे? यदि इन शब्दों के सार को दिल में बसा लिया तब तो जाके हम मूल स्वरूप के साथ लग जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है धनी ने। अपने हुक्म से कह रहे कि मैंने ये बातें कहलवा दी, इस वास्ते कहलवा दी कि मेरी रूहों तड़पती है, बिलखाती है। उन रूहों को मुझ तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाए, एक जरिया प्राप्त हो जाए अपने हुक्म से। इसीलिए धनी ने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। खुदा का स्वरूप का वर्णन खुद खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, तो कर दिया। अपने हुक्म से ही उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया ताकि तड़पती हुई रूहों को इस सुख मिल जाए। अब हम रूहों को क्या करें? इन शब्दों को पकड़ते हुए इन शब्दों के सार, उसके रस को दिल में भर लेना है, अपने नेत्रों से अब देखना है। शब्द को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना है, सुरता को आगे बढ़ाना। यही हक इल्म के आरिफ जानकार यही करेंगे। ये फिर चाहे ये प्रीतम के स्वरूप को देख रहे। इल्म का काम यहीं पे पूरा हो जाता है। इल्म हमें पहचान करा देकर फिर छोड़ दिया, फिर हमें सुरता से मूल स्वरूप के साथ जुड़ जाना। शब्द को पीछे छोड़ के सुरता को आगे बढ़ाना। इन नैनो सुख बका न लिया। सुना आदियों के मुख, कितने चर्चा करने वालों के मुख से, टीका करने वालों के मुख से टीका पढ़ ली, चर्चा सुन ली। यदि सुनते हुए भी हमारे नयनों में प्रीतम की एक छवि न बस पाई तो ये सुनना ही रहे। सुनी मानी जुबा कह न सके। ये सुनी हुई बातों से, अपनी जुबा से हम प्रीतम के स्वरूप को वर्णन नहीं कर सकते। वो तो जो देख रही है वो बताए। इन शब्दों से जिसने उस स्वरूप को नजरों में भर लिया वो ही बता पाएगी कि वो सुख क्या है, वो शोभा क्या है, वो सुंदरता क्या है। मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर की बारीक रेखाओं को वो ही तो बता सकती, जिसके नेत्र में वो स्वरूप बस गया, जो उसी स्वरूप के अंदर बस गई। वो निराली छवि जिसके आंखों के सामने घूम रही है, तो मेरे प्रीतम के मधुर स्वरूप का वर्णन कर पाएगी, बता पाएगी, सुख ले पाएगी। ये सुख लेने का काम ये शब्द इस वास्ते यहाँ पे आए
मेरे प्रीतम ने अपने हुक्म से इन शब्दों को यहाँ इसीलिए रखा है ताकि हम रूहें प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा ले। जुबा कहे देखा सुख, जो सुख हमने देख लिया, जो सुंदरता का नजारा हमने पा लिया, जो लज्जत हमने ले ली, वो बात हम बयां कर। आदि ने तो बहुत कह, आगू आदियों ने बहुत कुछ कह दिया। अब हम रूहे इन्हीं शब्दों को दिल में बसाते हुए अपने प्रीतम को यहाँ पे सुख ले लेंगे। ये सुख हमें लेना है। यही सुख लेने वाली आत्मसात करके सुख में